दोनों ही स्थिति के अंदर फ्यूज जो होता है वो आपका उड़ जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं एमसीबी की, तो जो आपकी एमसीबी होती है ये भी दो ही प्रोटेक्शन पे वर्क करती है। पहला आपका होता है शॉर्ट सर्किट। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्यूज और एमसीबी में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्यूज कैसे वर्क करता है, एमसीबी कैसे वर्क करता है, या इसके अंदर प्रोटेक्शन क्या क्या होता है। तो ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि इंटरव्यू के अंदर, या फिर अगर आप इलेक्ट्रिशियन के रिलेटेड काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड काम कर रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, चाहे आप अपने घर में हाउस वायरिंग के रिलेटेड काम कर रहे हो, तो वहां पर फ्यूज और खास करके जो एमसीबी फ्यूज होता है इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं और खास करके ये चीजें जरूरी पूछी जाती हैं एग्जामिनरों के द्वारा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोनों का प्रोटेक्शन क्या होता है। मेन चीज होता है किसी भी डिवाइस को अगर आप लगाते हैं, चाहे वो आप डीपी स्विच को लगा रहे हो, चाहे मेन स्विच को लगा रहे हो, चाहे आप फ्यूज को लगा रहे हो, चाहे वो आप आरसीबी को लगा रहे हो, आरआरसीबी को लगा रहे हो, एसीबी लगा रहे हो, कोई भी ब्रेकर अगर आप लगाते हैं अपने इंडस्ट्रीज के अंदर, या अगर मैं बोलूं घर के अंदर ईएलसीबी जैसे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, आरसीबी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो अगर ये सारे डिवाइस अगर आप अपने घर के अंदर लगाते हैं तो वहां पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जानना ये जरूरी होता है कि कितने कितने प्रोटेक्शन पे वर्क करती है, क्या क्या प्रोटेक्शन इसके अंदर होता है। तो मैं बता दूं फ्यूज और एमसीबी के अंदर दो प्रोटेक्शन होता है। प्रोटेक्शन नंबर 1 आपका होता है ओवरलोड पे ट्रिप करना एमसीबी को, या फिर फ्यूज होता है ओवरलोड पे उड़ना। ठीक है, यानी जो इसके अंदर का ये जो तार होता है ये आपका उड़ जाता है फ्यूज के अंदर से, तो ये ओवरलोड पे उड़ता है और शॉर्ट सर्किट पे होता है उड़ता है। तो ये दो प्रोटेक्शन पे वर्क करता है। पहला आपका प्रोटेक्शन होता है शॉर्ट सर्किट और दूसरा प्रोटेक्शन होता है ओवरलोड, यानी दोनों ही स्थिति के अंदर फ्यूज जो होता है वो आपका उड़ जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं एमसीबी की, तो जो आपकी एमसीबी होती है ये भी दो ही प्रोटेक्शन पे वर्क करती है। पहला आपका होता है शॉर्ट सर्किट, दूसरा होता है आपका ओवरलोड। दोनों ही स्थिति में आपका जो एमसीबी होता है ये भी आपका ट्रिप करता है और जो फ्यूज होता है ये आपका उड़ जाता है, यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन। लेकिन यहां पर जो है कि आपने एक चीज सुना होगा कि ये ईएलसीबी यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी अगर आपका कोई भी ब्रेकर यानी आप ऐसे जगह पे यूज कर रहे हैं कि आपको करंट लगे तो गिर जाए, वहां पे ये एमसीबी आपका खड़ा नहीं उतरेगा, ये आपको करंट लगने पर गिरता नहीं है। इसका खासा ध्यान रखना है कि ये जो है करंट लगने पर नहीं गिरता है। यानी ईएलसीबी और आरआरसीबी जो होता है ये करंट लगने पर लोड बढ़ता है तो ट्रिप हो जाता है। ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी अगर थोड़ा सा भी करंट लीकेज होता है तो वहां पे वो आपका गिर जाता है। लेकिन वहीं पे जो एमसीबी की अगर मैं बात करूं तो ये नहीं गिरता है। इसका सिर्फ दो ही प्रोटेक्शन होता है। प्रोटेक्शन नंबर 1 ओवरलोड पे काम करना, प्रोटेक्शन नंबर 2 शॉर्ट सर्किट पे काम करना। तो जैसा कि आपने देखा कि आपका जो फ्यूज होता है कितने प्रोटेक्शन पे वर्क करता है, एमसीबी कितने प्रोटेक्शन पे वर्क करता है। अब जो है इनका एम्पियर जो है ये एम्पियर अलग अलग होता है। जैसे आपका 6 एम्पियर से स्टार्ट होता है, 6 एम्पियर होता है, 16 एम्पियर होता है, 20 एम्पियर होता है, 24 एम्पियर होता है। इस तरीके से ये एम्पियर धीरे धीरे जो है कि बढ़ते चले जाते हैं। एमसीबी जो है कि 100 एम्पियर तक की आती है, वहीं पे फ्यूज जो है 63 एम्पियर तक का आता है, जो कि हमारे हाथ में आप देख रहे हैं ये 63 एम्पियर का फ्यूज है। यहीं पे जो है कि छोटा फ्यूज 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, इससे छोटा भी फ्यूज होता है आपका 6 एम्पियर। इसी तरीके से एमसीबी भी आता है, या अलग अलग एम्पियर की आती है और अलग अलग लोड के जगह पे अलग अलग तरीके का एमसीबी या अलग अलग तरीके का फ्यूज जो है कि यूज किया जाता है। तो ये आपने देखा। इसी प्रकार से जैसे ही आप आगे इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर जो आपका डिवाइस होगा, जो फ्यूज होगा, या अगर मैं बात करूं एमसीबी की, एमसीबी होगा तो जैसे कि आपके घर के अंदर एमसीबी होता है, यूज होता है, ईएलसीबी यूज होता है, आरसीबी यूज होता है। वहीं पे आप अगर कंपनी के अंदर जाएंगे तो एमसीसीबी और एसीबी, वीसीबी का ज्यादा यूज कंपनी के अंदर किया जाता है। तो ये कुछ बड़े ब्रेकर होते हैं। अगर आप चाहते हैं इन सब भी वीडियो बनाऊं तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसके अंदर जरूर वीडियो बनाऊंगा। दूसरी चीज कि आप जो है कि कुछ लोग गलती कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल लोग क्या गलती कर देते हैं कि आप पूरे अपने घर का लोड नहीं चेक करते हैं। अगर आप जब भी एमसीबी यूज कर रहे हैं और मेन में खास करके अगर आप यूज कर रहे हैं और सिर्फ स्पेशल एक एक कमरों के लिए अगर आपने कनेक्शन डिवाइड कर दिया है, तो आप उस कमरे के ऊपर ध्यान दीजिए कि उस कमरे पर कितने लोड जा रहे हैं। यदि अगर आपका 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर तक का अगर लोड जा रहा है तो उस पे जो है उसके हिसाब से आप एमसीबी का यूज करें, उसके हिसाब से ही जो है आप अपने मेन का यूज करें। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके घर के अंदर मेन में जो एमसीबी लगाया गया है वो कितने एम्पियर का लगाया गया है, ताकि आपका घर सुरक्षित रह सके और आपका जो अदर कोई भी डिवाइस है वो सुरक्षित रह सके।
तो यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही इलेक्ट्रिशियन के रिलेटेड में वीडियो बना करके आपके पास शेयर करता रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।